दोस्तों नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि गब्बर ने अधिकारियों को क्यों दिया अल्टीमेटम, क्यों बोलना पड़ा कि ये तो अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के किस जिले में धंसा फ्लाईओवर और आखिरकार भारी वाहनों पर क्यों लगाया एंट्री पर बैन। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी व सुरजेवाला के बीच का विवाद क्यों नहीं हो रहा खत्म, कांग्रेस व बीजेपी की तरफ से क्या लगाए गए हैं बड़े आरोप। वहीं आज हम आपको यह भी बताएंगे कि हरियाणवी छोरे की बिग बॉस में कैसे हुई एंट्री और किस प्रकार से हरियाणा के दिलों पर छाया है। वहीं हम आपको यह भी बताएंगे कि कुमारी शैलजा को कांग्रेस किस प्रकार की बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी में है और किसकी जगह ले सकती है कुमारी शैलजा। अरे वाह, टोल टैक्स के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन, NHAI का बड़ा अपडेट। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि कुरुक्षेत्र में एक बड़ा कार हादसा हुआ जिसमें 2 बच्चियों सहित पिता की दर्दनाक मौत हुई। इसके पीछे क्या कारण थे और कैसे यह हादसा हुआ, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और वहीं पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने फंदा लगाकर दी जान, चचेरी बहन को लटका मिला भैया दूज के अवसर पर भाई का शव। जींद व करनाल क्यों है सबसे प्रदूषित, हरियाणा सरकार ने क्या की है अपील। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि पत्नी के सामने अंकल कहने से नाराज हुआ शख्स दोस्तों को बुलाकर दुकानदार को क्यों पीटा बुरी तरह। अब खबरें विस्तार से। पत्नी के मायके जाने से परेशान युवक ने फंदा लगाकर जान दी, चचेरी बहन को लटका मिला शव। विजयनगर निवासी अशोक कुमार ने बताया कि उसका भतीजा अरुण 2 बहनों का इकलौता भाई था। अरुण का पिता अनिल ई-रिक्शा चलाता है। अरुण डेंटिंग पेंटिंग करता था। उन्होंने अप्रैल में अरुण की शादी जींद की लक्ष्मी से की थी। पानीपत के विजयनगर में युवक ने भाई दूज के दिन फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक पत्नी के मायके जाने से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। रविवार सुबह भाई दूज पर टीका करने आई चचेरी बहन को उसका शव पंखे पर फंदे से लटका मिला। इसके बाद इसकी सूचना तहसील कैंप थाना पुलिस को दी गई। पुलिस ने यहां परिजनों से पूछताछ के बाद शव को कब्जे में लेकर फंदे से उतारा। शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। गब्बर का अधिकारियों को अल्टीमेटम बोले, ये तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है। जी हां, हरियाणा में गब्बर के नाम से मशहूर परिवहन मंत्री अनिल विज के एक्शन के बाद उनके विभागों के सभी अधिकारी भी अलर्ट मोड में आ गए हैं। एक और जहां अंबाला के बस स्टैंड की दशा बदलने लगी है, वहीं अंबाला में करीब 20 साल बाद फिर से लोकल बस सेवा का आगाज हो गया है। अब तो अनिल विज ने खुले मन से अपने तीनों विभागों के अधिकारियों को भी चेता दिया है। विज ने कहा कि अब वे सभी विभागों की मीटिंग लेंगे और ट्रेलर वह पहले ही मीटिंग में दिखा चुके हैं। एक कार्यक्रम के दौरान मंच से बोलते हुए अनिल विज ने अपने तीनों विभागों के अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि वह 5, 6 और 7 नवंबर को तीनों विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की मीटिंग लेंगे। अनिल विज ने अधिकारियों को वार्निंग देते हुए कहा कि इसका ट्रेलर पहले ही वे दिखा चुके। ट्रेलर के बाद पूरे हरियाणा के बस अड्डे चमकाए जा रहे हैं। यात्रियों के बैठने की जगह पर लोगों ने कब्जा जमा रखा था, उन सभी को अब खाली करा लिया गया है। अभी मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, लेकिन अधिकारियों को अभी पूरी फिल्म दिखानी बाकी है और जो फिल्म मैं दिखाऊंगा उसकी स्क्रिप्ट मैं लिख चुका हूं। जैसे ही मुझे परिवहन मंत्री बना गया, वैसे ही मैंने रोडवेज के जनरल मैनेजर को बुलाकर शहर और कैंट में 20 से ज्यादा बसें चलाने के लिए कहा है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस के हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अब कुमारी शैलजा को कांग्रेस पार्टी बड़ी जिम्मेवारी दे सकती है। जी हां, कुमारी शैलजा को बड़ी जिम्मेवारी देने की तैयारी, कांग्रेस में संगठन महासचिव बन सकती है। कुमारी शैलजा केसी वेणुगोपाल की जगह लेने की चर्चा। हरियाणा विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कद कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। कुमारी शैलजा के समर्थक भी लगातार हुड्डा ग्रुप पर हार का ठिकरा फोड़ रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस हाईकमान अपना हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। महाराष्ट्र व झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस बड़ा बदलाव करने के मूड में नजर आ रही है। सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा को कांग्रेस बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। चर्चाएं हैं कि उन्हें राष्ट्रीय महासचिव संगठन बनाया जा सकता है। अभी तक यह जिम्मेवारी केसी वेणुगोपाल संभाल रहे हैं। इन चर्चाओं को अब तब और हवा मिली जब 29 अक्टूबर को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी हुई। अमूमन इस तरह की लिस्ट केसी वेणुगोपाल की तरह तब से ही जारी की जाती थी। इस बार कुमारी शैलजा की तरफ से लिस्ट जारी की गई। उसमें हरियाणा से सिर्फ राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला का ही नाम था। बिहार के बाद हरियाणा में भी फ्लाईओवर टूटने की सूचना आई है। जी हां, हरियाणा के करनाल में कैथल रोड फ्लाईओवर पर जाना लोगों के लिए खतरा हो सकता है। सुबह फ्लाईओवर के नीचे लगा स्पोर्ट जैक अचानक गिरने से फ्लाईओवर 3 से 5 फीट नीचे धंस गया। इससे फ्लाईओवर में दरारें आ गई। इलाके के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा का जायजा लिया और सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाते हुए
हुए फ्लाईओवर के ऊपर से भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी और रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक फ्लाईओवर के आसपास के लोगों में डर है। उनका कहना है कि जैक गिरने के बाद से पुल में दरारें आ गई हैं। जब भी कोई वाहन पुल के ऊपर से गुजरता है तो पुल हिलने लगता है। लोगों ने पुल के नीचे रखे सामान को हटा दिया है और आसपास के लोगों को भी सतर्क रहने और एहतियात बरतने के लिए कहा है। स्थानीय युवक सुनील का कहना है कि वाहनों के गुजरने से पुल का हिलना एक चिंता का विषय है। ऐसे में लोगों से अनुरोध है कि वो सावधान रहे। फ्लाईओवर का जैक गिरने के बाद रामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फ्लाईओवर के दोनों तरफ से भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। इन वाहनों को कछवा फ्लाईओवर और गोगडीपुर फ्लाईओवर की तरफ डाइवर्ट किया जा रहा है। हरियाणा में नहीं थम रहा मुख्यमंत्री नायब सैनी व सुरजेवाला के बीच का विवाद। लगातार दोनों की तरफ से बयानबाजी जारी। वहीं कांग्रेस व बीजेपी के भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप जारी। सुरजेवाला के बयान पर भाजपा नेताओं ने साधा निशाना। धनखड़ बोले एक्सीडेंटल शब्द कांग्रेस के लिए बना। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला पर निशाना साधा। सुरजेवाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर एक्सीडेंटल सीएम की टिप्पणी की थी। इस पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा सुरजेवाला के जहन में यह शब्द एक्सीडेंटल पीएम से आया है। 2005 में जब सोनिया गांधी पीएम बनने से रह गई तो मनमोहन सिंह पीएम बने और उन्हें एक्सीडेंटल पीएम कहा गया। इसी पर एक्सीडेंटल पीएम फिल्म भी बनी है। सुरजेवाला ने एक्सीडेंटल शब्द बोलकर अपनी पार्टी पर बैकफायर किया है क्योंकि उनका जनाधार खत्म हो रहा है। धनखड़ ने कहा कि नायब सिंह सैनी ने सभी हलकों में जाकर चुनाव प्रचार किया। भाजपा और प्रदेश की जनता ने उनको अपना नेता माना और चुना है। उनके नेतृत्व में पूर्ण बहुमत से हमारी पार्टी की सरकार बनी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कांग्रेस नेता जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं वह उनके मानसिक दिवालियेपन की निशानी है। 2019 में सुरजेवाला चुनाव हार गए थे और उन्हें जमानत भी बड़ी मुश्किल से बचानी पड़ी थी। मुख्यमंत्री के पूर्व मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे ने रणदीप सुरजेवाला को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें आसमान की तरफ देखकर थूकना बंद करना चाहिए। हरियाणा में 14 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही थी जिन्हें अब बढ़ाकर 24 कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से सुरजेवाला को डूम शब्द कहकर पुकारा गया था। वहीं उसके बाद लगातार रणदीप सिंह सुरजेवाला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आइए बात करते हैं हरियाणवी छोरे की। जी हां, हरियाणवी छोरे की बिग बॉस में एंट्री। फिटनेस आइकन रोडीज से मिली पहचान। बीच खेल में विराट से मिले मैदान में उतरा था। हरियाणा के फिटनेस आइकन दिग्विजय सिंह राठी की बिग बॉस में एंट्री हुई है। एमटीवी रोडीज जैसे हिट शो में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के लिए दिग्विजय सिंह राठी मशहूर हो चुके हैं। दिग्विजय अब इस नए प्लेटफॉर्म पर अपने फैंस का मनोरंजन करते नजर आएंगे। रोडीज के दौरान उनकी पर्सनैलिटी और फिटनेस को युवाओं ने खूब पसंद किया था। दिग्विजय पंचकुला में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र राठी के बेटे हैं। दिग्विजय सिंह राठी ने बिग बॉस सीजन 18 में बतौर वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंट्री ली है। उनके साथ कशिश कपूर भी है। कशिश कपूर डिजिटल क्रिएटर हैं। ये एमटीवी स्पेस विला X5 में नजर आई और पॉपुलर हुई। एक बार आईपीएल मैच के दौरान दिग्विजय सिंह विराट कोहली से मिलने मैदान पर पहुंचे। वहां उनके गले मिले थे, हाथ मिलाया था। बाद में सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर निकाला था। जी हम आपको बताते हैं कि हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकार अजयदीप लाठर के दोस्त उनके पिताजी हैं और आज पूरा हरियाणा इस उपलब्धि पर खुशी मना रहा है। आइए बात करते हैं ऐसी खबर की जिसके लिए पूरा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरा देश परेशान रहता है, लेकिन अब इसका समाधान हो गया। अरे वाह, टोल टैक्स के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। एनएचआई का बड़ा अपडेट। हाईवे पर अमूमन टोल टैक्स के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। टोल टैक्स पर लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, मगर अब एनएचआई ने इसका हल निकाल लिया है। अब हाईवे पर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाईवे पर चलते हुए टोल खुद ब खुद आपके अकाउंट से कट जाएगा। एनएचआई यह सुविधा द्वारका एक्सप्रेसवे पर शुरू करने जा रही है। इसी के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे देश का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF हाईवे बन जाएगा। आइए बात करते हैं हरियाणा से जुड़े एक दर्दनाक हादसे की। जी हां, कुरुक्षेत्र में एक बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें कार में आग लगने से 2 बच्चियों सहित पिता की दर्दनाक मौत हो गई। 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। कार में अचानक आग लगने से वाहन में सवार सभी लोग फंस गए। मौके पर पहुंचे राहगीरों और स्थानीय लोगों ने तुरंत आग बुझाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बचाव कार्य करते हुए घायलों को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल कार सवार 3 लोग पीजीआई रेफर किए गए। गांव में दीपावली पर्व मनाकर चंडीगढ़ लौटते समय यह हादसा हुआ। 8 लोग थे कार में सवार। अपने पैतृक गांव रहमाना जिला सोनीपत में दिवाली मनाने के बाद चंडीगढ़ लौट रहा एक प्रोफेसर का परिवार कुरुक्षेत्र में हादसे का शिकार हो गया। दिल्ली अंबाला नेशनल हाईवे पर शनिवार देर रात न्यू सुखदेव ढाबा के पास चलती आर्टिका कार में अचानक
अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार एक ही परिवार के 8 लोग अंदर फंस गए। चालक ने किसी तरह कार का लॉक खोला, उससे पहले कार में सवार 6 लोग पहले ही झुलस गए। राहगीरों ने अन्य कार के माध्यम से परिवार के सदस्यों को गंभीर अवस्था में निकटवर्ती आदेश मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के लिए भिजवाया। शाहबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर और मृतकों का पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दी है। आगामी कार्रवाई जारी है। सुशील कुमार ने कड़ी मशक्कत के बाद लॉक खोला, लेकिन तब तक परिवार के सभी सदस्य आग में झुलस गए थे। परिवार के 8 सदस्यों में से सिर्फ चालक सुशील कुमार और उनका पुत्र यश ही सुरक्षित है। आइए बात करते हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण की। वह आखिरकार हरियाणा के कौन से वो जिले हैं जो प्रदूषण में सबसे आगे हैं। जींद व करनाल सबसे प्रदूषित जिले। हवा की गति धीमी पड़ने व तापमान गिरने से बढ़ सकता है AQI। हरियाणा सरकार की अपील। देश में 70 शहरों का AQI 200 से 300 के बीच है। इसमें भी हरियाणा के 11 शहर शामिल है। हरियाणा में 31 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच पराली जलाने के कुछ 96 मामले सामने आए। 1 नवंबर को अंबाला देश में सबसे प्रदूषित शहर था। दिवाली बीतने के बाद भी हरियाणा को प्रदूषण से कोई राहत नहीं मिल पाई है। देश के 8 सबसे प्रदूषित शहरों में हरियाणा के 2 शहर जींद व करनाल शामिल है। शनिवार को जींद में वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI 337 व करनाल में 303 रिकॉर्ड किया गया था। इनके अलावा सोनीपत का AQI भी बेहद खराब श्रेणी स्तर 298 तक पहुंच गया, जबकि देश में सबसे प्रदूषित शहर पंजाब का अमृतसर है। वहां का AQI 368 दर्ज किया गया। इससे पहले 1 नवंबर को अंबाला देश में सबसे प्रदूषित शहर था। अंबाला का AQI 367 पहुंच गया था, जबकि गुरुग्राम का 309 और कुरुक्षेत्र का 306 रहा था। हालांकि 24 घंटे बाद इन तीनों ही शहरों में हवा की गुणवत्ता में थोड़ा सुधार आया। अंबाला का AQI गिरकर 168 रह गया। गुरुग्राम में भी 209 और कुरुक्षेत्र में 252 दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक प्रदूषण का स्तर अब भी और बढ़ सकता है। PGI के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रविंदर खेवाल का कहना है कि हरियाणा में प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह दिवाली पर खूब पटाखा जलना, ट्रैफिक और पराली जलना है। दिवाली के दूसरे दिन पटाखा जलाने में कमी आने के कारण कई जगह AQI 70 में सुधार दर्ज किया गया। हालांकि अभी AQI लेवल बढ़ना अनुमानित है, जो बहती हवा की गति पर निर्भर करेगा। अभी मध्यम गति से हवा का बहने के कारण धूल के कण उड़ रहे हैं। हवा की गति धीमी होने व तापमान गिरने पर प्रदूषण बढ़ेगा। सोमवार को दिवाली का वीकेंड खत्म होने के बाद ट्रैफिक बढ़ने पर भी हवा में प्रदूषण के कणों में बढ़ोतरी होगी। आइए बात करते हैं बड़ी ही अजीबोगरीब खबर की। पत्नी के सामने अंकल कहने से नाराज हुआ शख्स दोस्तों को बुलाकर दुकानदार को बुरी तरह पीटा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक दुकानदार को एक शख्स को उसकी पत्नी के सामने अंकल कहना भारी पड़ गया। अंकल कहने से गुस्साए शख्स ने अपने साथियों के साथ युवक की पिटाई कर दी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक दुकानदार को दुकान में साड़ी खरीदने आए ग्राहक को उसकी पत्नी के सामने अंकल कहना भारी पड़ गया, जिसके बाद ग्राहक ने बाद में अपने साथियों के साथ मिलकर दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। हम आपको बता दें कि आमतौर पर इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होती है। हरियाणा में निकाय चुनाव से पहले आपका संगठन विस्तार, देवीलाल को हराने वाले प्रोफेसर छत्रपाल स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बने, यूथ विंग अध्यक्ष भी लगाया गया। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। रविवार को आपने 14 पदाधिकारियों की नियुक्ति की। हरियाणा में ताऊ देवीलाल को हिसार की घिराई विधानसभा से हराने वाले प्रोफेसर छत्रपाल को आपका स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। इसके अलावा हिसार के संजय सातरोड़िया को प्रदेश संगठन मंत्री, दीपक जैन को प्रदेश कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता के द्वारा की गई है। आपने हरियाणा में 88 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को चुनाव में 1.80% वोट मिले। अब राज्यों में 10 नगर निगमों में चुनाव होने हैं, जिनकी घोषणा कभी भी हो सकती है। पार्टी ग्राउंड स्तर पर बोनस बनाने की कोशिश में जुट गई है। हरियाणा में 27 IAS अफसरों का ट्रांसफर, एक जिले में 2 अधिकारियों को DC लगाया। फजीहत के बाद रिवाइज लिस्ट की जारी है। हरियाणा सरकार ने दिवाली के बाद रविवार को 27 IAS अधिकारियों के ट्रांसफर किए थे। 10 जिलों के DC भी बदले गए। हिसार के DC प्रदीप दैया का झज्जर ट्रांसफर किया गया है। हिसार में अनीश यादव को DC लगाया गया। इससे पहले अनीश यादव हिसार में DC के पद पर कार्य कर चुके हैं। मानेसर नगर निगम के कमिश्नर अशोक कुमार गर्ग को गुरुग्राम नगर निगम कमिश्नर लगाया गया है। कुरुक्षेत्र के DC राजेश जोगपाल को कोऑपरेटिव सोसाइटी हरियाणा का रजिस्ट्रार लगाया गया है। राजेश जोगपाल इससे पहले भी यह पद संभाल चुके हैं। रोहतक के DC रहे अजय कुमार को गुरुग्राम का DC लगाया गया है। इसके अलावा झज्जर के DC शक्ति सिंह को स्टेट फेडरेशन ऑफ कोऑपरेटिव शुगर मिल का MD लगाया गया है। वहीं गुरुग्राम विकास प्राधिकारी के CEO मनीष शर्मा को चरखी दादरी का DC लगाया गया है। इससे आर्डर से कुछ मिनट पहले 28 IAS अफसरों की ट्रांसफर के आर्डर जारी हुए थे, जिसमें चरखी दादरी जिले में 2 अधिकारियों को DC लगाया गया था। कुछ ही देर के बाद नई लिस्ट जारी कर दी गई। देश प्रदेश व दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।